हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर को करेंगे। इसे ऊंचाई दूरी के नाम से भी जानते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, पहले हम सड़क बना लेते हैं। 80 मीटर चौड़ी है टोटल, ये चौड़ाई है इसकी। ओके, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। रोड के दोनों ओर एक खंभा ये, दूसरा ये। मान लीजिए ए बी खंभा है और ये सी डी खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है। यहाँ कहीं कोई बिंदु है, मान लीजिए कहीं भी ले सकते हैं आप। ये बिंदु मान लिया हमने, डी तक आ गया, ई मान लो। से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब किसी को भी आप 60 कर लें, किसी को भी आप 30 कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली यहाँ, क्योंकि चलो हम इसको 60 मान लेते हैं। थोड़ा नज़दीक लिया है मैंने, थोड़ा दूर जो लिया है उसको मैं 30 मान रहा हूँ। चित्र भी चित्र जैसा लगना चाहिए। अब देखिए, टोटल अगर 80 है और मैं इसमें से किसी एक को माना, बिंदु ई से सी डी की दूरी, सी डी का मतलब खंभा है, सी डी, इसकी दूरी x मीटर है, तो ई बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। देखो, यदि मैं इस सी ई को x मानता हूँ तो ई बी यहाँ 80 माइनस एक्स हो जाएगा। खंभों की ऊंचाई भी हमें नहीं पता है, इसको भी मान लेंगे। माना खंभों की ऊंचाई, ये भी माना हमने h मीटर। एक ए बी खंभा है, दूसरा सी डी है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये इसने बोला है। खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दूरियां ज्ञात करनी है कि जो बिंदु ई है ये खंभे सी डी और खंभे ए बी से कितनी कितनी दूरी पर है। यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में सी डी या डी सी अपॉन सी ई इक्वल टू हो जाएगा, देखो लंब अपॉन आधार होता है tan, किसके इक्वल, tan 60, क्योंकि इसका एंगल जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 होती है। डी सी को मैंने h माना है और सी को x माना है, तो यहाँ से h बराबर x √3 हो जाएगा और एक मानकर इसको छोड़ देंगे। अब आ जाओ फिर दूसरी बात पर। दूसरी में कह रहा है, देखो इधर से देखो, अब त्रिभुज ए बी ई ले लो। त्रिभुज ए बी ई में ए बी जो कि एक लंब है अपॉन आधार ई बी इक्वल टू हो जाएगा tan 30, क्योंकि यहाँ एंगल 30 है, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ए बी एच है, ई बी 80 माइनस एक्स है, इक्वल टू tan 30। ये 80 माइनस एक्स कैसे आए समझ गए होंगे। देखो यहाँ से जब हम सी ई को x ले रहे हैं और टोटल सी बी 80 है, तो ये जो ई बी बचा ये 80 माइनस एक्स बचा। h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 80 माइनस x इक्वल टू h√3। अब देखिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे कि h बराबर x√3 है, हम यहाँ ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। 80 माइनस एक्स इक्वल टू h की जगह हम लिखेंगे x√3
इंटू √3, इस h की जगह लिखा ये, और ये लिखा कहाँ से, बस ये भी बात हमें बतानी पड़ेगी फ्रॉम फर्स्ट, पहली समीकरण से लिखी। 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा, √3 की गुणा। इस x को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ रह गया 80, ये हो गए 4x, यहाँ है 80, x 4 80 के नीचे जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 20, x का मान 20 आ गया। ये जो x आया है ये क्या है, देखो ये दूरी है CE की, CE इक्वल टू x, जो कि हम ले आए 20 मीटर, और h बराबर x √3 है, x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, ये हो गया 20 √3 मीटर। अब देखिए हम लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर, तथा सड़क पर स्थित बिंदु E की खंभे CD से दूरी, जो कि हमने x मानी थी, वो आया है 20 मीटर, तथा खंभे AB, जो दूसरा खंभा था AB से दूरी, ये थी 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर, ये 60 मीटर आ गया। बस हमें इतनी ही बात बतानी थी कि इन खंभों की ऊंचाइयां कितनी हैं, और ये जो बिंदु लिया है हमने, ये इन खंभों से कितनी कितनी दूरी पर लिया गया है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। बस डायग्राम आप अच्छे से बना लें, कैलकुलेशन अच्छी रखें, और सवाल आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ से समझिए, ये एक टीवी टावर है, ये AB, ठीक, यहाँ से एक बिंदु है, 60 डिग्री उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है, नहर का एक तट है ये। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है टावर के शिखर का, वो 30 डिग्री बन रहा है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये h हम मान लेंगे, और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो नहर कौन सी है, देखिए नहर का एक तट ये है, ये है, दूसरा ये है, तो हमें BC ज्ञात करना है, इसे x मान लेंगे। माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर, ठीक है, तथा नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, जो कि क्या है, CB, और ये टावर क्या है, AB। DC है 20 मीटर। अब त्रिभुज ABC में देखो, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, लिखो AB/CB इक्वल टू tan बनेगा, और एंगल है 60 डिग्री। AB h माना, CB x माना, tan 60 √3 हो गया, तो h बराबर x √3। एक बात, ठीक है। अब दूसरी पे आओ, दूसरी में फिर त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, देखो जरा, ABD में, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी पूरे DB की, पूरा बेस हमें चाहिए, DB हमें चाहिए। तो DB के लिए क्या करेंगे, DC प्लस BC, DC और BC मीन्स 20 प्लस x, इतने मीटर।
AB/DB इक्वल टू 10/30, क्योंकि यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। AB है H, DB आया x + 20, tan 30 की वैल्यू रख देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, h गुणा √3 बराबर x + 20। अब यहाँ देखिए h की वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट रख देंगे, x √3, इस h का मान यहाँ फर्स्ट से रखेंगे, x √3 और 1 √3 पहले से है x + 20। ये कहाँ से रखा हमने, तो ये चीज़ भी हम बताएंगे। ये हमने फर्स्ट से रखा, ये हो गया 3x, क्योंकि √3 की गुणा हो गई, x + 20, इस x को 3x के पास भेज देंगे, जो कि वहाँ जाकर घट जाएगा। ये हो गया 2x बराबर आया 20 और x हो गया 10, 20/2। x की वैल्यू 10 आई, तो h बराबर आएगा 10√3। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट। h भी आ गया, x भी आ गया, हमें दोनों ही चाहिए थे, अतः करके हम लिख देंगे आंसर को कि टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। √3 की वैल्यू आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए 1.732 करके, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। और नहीं भरना चाहते तो मत भरें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। मेन डायग्राम है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, चलो एक डायग्राम बनाओ। ये है 7 मीटर ऊंचा भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये बना लो यहाँ पे, यहाँ बना लिया हमने। देखो ये है केबल टावर, ये वाला, और ये है भवन 7 मीटर ऊंचा। इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये समझिए कि ये है, यहाँ पे हमें एक बेस बनाना पड़ेगा, ये है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, भवन के, कहाँ से, देखने वाला तो यहाँ से देख रहा है ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ से भी जब नीचे देखेगा, पाद की ओर देखेगा, तो यहाँ का अवनमन कोण क्या आएगा, ये होगा 45। तो ये कहो कि ये 45 बन गया। टावर की ऊंचाई याद करनी है, ये टोटल है टावर। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कहो कि ये वाली दूरी अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, इसको हमने h मान लिया, तो ये हो गया A B C D और E। अब हमें केवल इसमें h ज्ञात करना है। डायग्राम समझ में आया है तो h निकालना बहुत आसान हो जाएगा। माना टावर के भाग AB की ऊंचाई बराबर h मीटर, बस एक भाग की मान ली हमने, क्या दिक्कत है। और टावर की कुल ऊंचाई अगर हमें चाहिए तो है ही, क्योंकि पूछा है उसने, ये हो जाएगी h + 7 भी इसमें जुड़ जाएगा जब हम आंसर निकाल लेंगे। ये हो गया DE और BC दोनों ही 7 मीटर है, ये भी लिखा। एक बेस भी हमें मानना पड़ेगा, आधार CD और BE दोनों ही x, ये हमने माना, ये भी x, ये भी x। अब हमें त्रिभुज ABE
लेना चाहिए ए बी ई में। ए बी अपॉन बी ई क्या है, देखो जरा क्या रेशियो बना। ए बी लंब है, बी ई आधार है, क्योंकि ये 90 है। ये होगा 10, कितना 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू h मानी हमने, बी ई x माना, 10 60√3 और h बराबर यहाँ से x√3 आया। ये फर्स्ट करके आप छोड़ सकते हैं। फिर देखो इस वाले त्रिभुज में सी डी ई में त्रिभुज सी डी ई में डी ई या ई डी, ये की बात है, अपॉन सी डी इक्वल टू 1045। ई डी है 7, सी डी है x, बराबर आ गया 1, 1045 का मान। तो यहाँ से x बराबर आया 7। अब h भी निकाल दो, x की जगह यहाँ 7 लिख देंगे और ये h बराबर 7√3 आ जाएगा, इतने मीटर। अतः टावर की ऊंचाई बराबर h + 7 जो हमने मान रखा था, हम इसमें h की वैल्यू भर देंगे। 7√3 + 7, 7 कॉमन बचा √3 + 1, और √3 की वैल्यू भरनी चाहते हैं आप तो भर सकते हैं, और इसको यहाँ तक आप कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया नहीं सॉरी 7 दूनी 14, 1 7 के 21 और 1 22, 2 7 7 49, 2 51, 5 7 दूनी 14, 5 19, इतने मीटर टावर की ऊंचाई आ गई। यहाँ भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ तक इसको ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो ही आप यहाँ तक लाएं, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ दें, बिल्कुल सही आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, समझ गए। बस मेन है डायग्राम, इसको ध्यान दीजिए और डायग्राम खुद बना के देखिए। खुद नहीं बनाओगे तो नहीं बात समझ में आएगी, रटने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखो डायग्राम बनाते हैं। एक लाइट हाउस बना लेंगे हम 75 मीटर ऊंचा। यहाँ लाइट है, लाइट पड़ती है यहाँ से। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। ये लाइट हाउस हो गया। इधर मान लो ये समंदर है, ये पूरा। यहाँ पर एक जहाज़ यहाँ, दूसरा जहाज़ यहाँ। यहाँ से देखो, इसको जब इसने देखा तो यहाँ से एंगल बना 45। कौन सा? ये वाला, ये 45 बना। अगर ये 45 बनता है तो फिर यहाँ भी 45 बन जाता है। ठीक है, 2 समांतर रेखाओं के बीच में 2 एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, चीज़ पढ़ी है आपने। फिर देखो, जब दूसरा जहाज देखा तो यहाँ है, और इसका जो उन्नयन कोण है वो यहाँ तक 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री है। इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। अब ये कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ। देखो कहाँ है जहाज़, एक तो ये है, दूसरा ये है। मान लीजिए x है, माना 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ए बी सी डी मान लिया हमने इसको। क्या है दोनों के बीच की दूरी? सी डी, जो कि x हमने मान लिया है। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। ये इसने दी है, जो दिया है वो भी लिखेंगे। अब देखते हैं ज़रा,
हमें किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी? इसे निकालने के लिए हमें सी बी भी चाहिए, बेस, जिसे हमने वाई मान लिया, माना सी बी वाई। अब आ जाओ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 45। ए बी है 75, बी सी हमने वाई माना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वाई बराबर यहाँ से 75 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो हमें पूरा बेस भी चाहिए, डी बी भी हमें चाहिए, तो डी बी कितना हो जाएगा? देखो एक्स प्लस वाई बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ए बी और बी डी का रेशियो किसके इक्वल होगा? देखो लंब अपॉन आधार tan के, और tan कितना? 30। ए बी की वैल्यू रखो 75, बी डी की वैल्यू एक्स प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू यहाँ से बनेगा एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। लेकिन y तो हमें पता था, y तो 75 है, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है पहले। इसको फर्स्ट कह दो चाहे, और यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट। x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन लेंगे, बचा √3 माइनस 1। अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 इतने मीटर। ओके, देखो हो गया आसान सा सवाल, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये बना दी, देखो एक डायग्राम बना दिया मैंने, दिया है बल्कि ये हमें 1.2 मीटर लंबी लड़की है ये भूमि से, देखो यहाँ भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, यहाँ मान लो ये वाला गुब्बारा, क्योंकि 60 डिग्री की बात इसने पहले कही है, तो गुब्बारा यहाँ है, ये है टोटल 88.2। और कुछ समय बाद ये उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो कैसे घटेगा ये? जब ये गुब्बारा उड़ते 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 इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर की ओर चला जाएगा, तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा था 60 डिग्री, तब ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बना रह जाएगा। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। कौन सा अंतराल? कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया, ये दूरी बतानी है हमें। इसका मतलब हमें ये दूरी बतानी है, मान लो उसे छोड़ दो, ए बी सी डी, ये बिंदु लिखा मैंने सी, ये बी, और ले लो ए बी सी डी ई, इसको ई ले लो, इस वाले गुब्बारे को। लेकिन ये जो दो भूमि से जो बिंदु हैं, इन्हें मानने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे क्यों नहीं है? देखिए, भूमि से यहाँ तक की दूरी जब 88.2 है, तो 1.2 की लड़की इसमें से घटा देंगे, तो ये जो बी आएगा, ए बी आएगा, ये 88.2 नहीं आएगा। देखो, माना, सबसे पहले तो मान लो, माना अंतराल के दौरान गुब्बारे
द्वारा तय की गई दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए x मीटर। फिर ये देखो इस लंबाई को देखना है हमें, EC और AB को। EC और AB आपस में बराबर हैं, लेकिन ये 88.2 में से 1.2 को घटाकर आएगा जो भी वो आएगा। ये क्या लॉजिक है? देखो ये जो लड़की है ये गुब्बारे को आँख से देखेगी या पैर से देखेगी? आँख से देखेगी। गुड, ठीक है। तो इसकी आँख कहाँ है, सिर में है या पैर में है? सिर में है, ठीक है। अब 1.2 जो उसकी हाइट है ये तो फिर घटेगी ना इसका मतलब, क्योंकि यहीं से देखेगी उसको। तो ये 1.2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो टोटल 88.2 की है ये वाली, इसमें से 1.2 को घटा दो, ये बचा ऊपर 87, ऊपर वाला जो कि AB है और EC है, दोनों आपस में बराबर है। बस ये चीज़ इसमें समझने वाली है, टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये पता लगा, ये लगा, ये माना, तो इसे मान लो, ये बेस बचा, y मान लो इसको। माना आधार DC, ये मान लिया हमने y, ठीक है। अब लगभग सारी बात हो चुकी है। अब जब हम त्रिभुज ABD में आएंगे तो हमें पूरा बेस चाहिए, हमें DB भी चाहिए। DB होगा DC प्लस CB के बराबर, जो कि x प्लस वाई बन जाएगा, या y प्लस x कह सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी बात करने के बाद में हम देखते हैं त्रिभुज हमें कौन सा लेना चाहिए। देखो ECD, त्रिभुज ECD में EC अपॉन CD इक्वल टू tan 60, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, लंब अपॉन आधार हमेशा tan होता है। EC हमने निकाल रखा है 87, CD हमें नहीं पता, जो कि y मानना है। tan 60 की वैल्यू हमें पता है, तो देखो यहाँ से y बराबर 87 अपॉन √3 आया है, और इस √3 का जब हम परिमेयकरण करेंगे हर का, तब ये भी ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे, ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 87 √3, नीचे हो गया 3 से इसको काटेंगे 29 आएगा, 29√3 मीटर y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें y तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो x चाहिए। फाइनली x के लिए ही ये काम किया है, इसलिए थोड़ा सा और धैर्य रखें। त्रिभुज ABD में भी आ जाओ। ABD में देखो क्या करना है, AB अपॉन BD, BD कह लो या DB कह लो, एक ही बात है। ये है 87, नहीं ये कहो कि ये लंब है और ये आधार है, क्या बनेगा tan, और एंगल क्या है 30 डिग्री। AB है 87, BD है x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू। अब देखो तिरछी गुणा कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 87√3। लेकिन इनमें से हमें y की वैल्यू पता है, देखो ये रही y की वैल्यू, x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3, देन x इक्वल टू 87√3, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब घटेगा तो ये 58√3 आएगा, इतने मीटर। तो ये जो आंसर आया है, ये आया है गुब्बारे द्वारा तय दूरी 58√3 मीटर। अब ये समझिए कि इसका जो आंसर आपकी बुक में दिया है, मेरे पास तो ये बुक पुरानी है, इस पुरानी बुक में आंसर ये नहीं दिया, कुछ और दिया है, ठीक है ना। अब ये जो आंसर दिया है ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये गलत आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ राइट आंसर इसका ये है, क्योंकि मैंने इसकी टर्निंग पॉइंट बता दिया है।
टर्निंग पॉइंट ये रहा इसका कि ये जो लड़की है आँख से देखेगी, पैर से नहीं देखेगी, तो ये हाइट इसमें से घटेगी। ओके, और ये सवाल आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। हो सकता है आपके पास न्यू एडिशन हो बुक का, तो उसमें यही आंसर दे रखा हो, तो यही आंसर राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और एक है इसके बाद 16। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है 15 एंड 16। देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो, सीधा राजमार्ग बना दिया हमने ये, और एक मीनार बना दी हमने ये। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी जब देखेगा तो कोण कैसा बनेगा? उन्नयन के अवनमन? नीचे देखेगा ना तो अवनमन बनेगा। यहाँ देखो, ये बन गया, ये बनेगा 30 डिग्री। इस प्रकार से ये शो भी करना पड़ता है। अवनमन जब हम बनाते हैं तो ऐसे शो करना पड़ेगा कि ये 30 है, तब जाके ये 30 बना, ऐसे करके। तो इसे डैश डैश से इसे दिखाएं, डॉट डॉट से इसे सीधा दिखाएं। फिर देखो, यहाँ से ये जो कार है मीनार की तरफ बढ़ी चली जा रही है, और 6 सेकंड के बाद ये जो 30 एंगल था, ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ देर तक, कितनी देर तक? 6 सेकंड तक वो कार चली, एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया यहाँ का, ये वाला एंगल। ये बनेगा तभी तो ये बनेगा। इस बिंदु से, कौन से बिंदु से? इस बिंदु से यहाँ तक मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बताओ। जब वो 30 से 60 डिग्री हो रहा है, तो 60 से यहाँ आने में उसे कितना समय लगेगा मीनार के पाद तक, ये समय हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बी सी डी इस बिंदु को मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई ए बी जो कि हमने मान रखा है, ऊंचाई भी हमने मान ली h मीटर। माना आधार DC x मान लिया और CV y मान लिया। कुल आधार टोटल DB है, DB ये बना x प्लस वाई मीटर। दोनों जोड़ दिए, इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए जोड़ते हैं इसको। ये h लिख दो। अब लेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में h अपॉन वाई मीन्स AB अपॉन BC, ये बनेगा tan क्या 60। ये रहा AB कितना h मानना, BC कितना y मानना, tan 60 √3। तो y यहाँ से आएगा h अपॉन √3। क्यों ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा मैं एक बार फिर बताऊंगा। अब इसको इसी प्रकार से करते जाएं। ABD में आ जाओ। अब त्रिभुज ABD में देखिए, AB अपॉन DB इक्वल टू tan 30। AB है h, DB है टोटल x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3। चलो यहाँ से x का मान भी निकालेंगे। x प्लस वाई यहाँ से बन जाएगा h√3। क्यों? इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, y की वैल्यू यहाँ भर दो, h अपॉन √3 बराबर h√3। कहाँ से भरी? तो फ्रॉम फर्स्ट किया। x निकालो यहाँ से, थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी यहाँ। h√3 इसको उधर ले जाएंगे, पूरा माइनस में जाएगा, h बाहर लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे √3 लघुत्तम लेंगे, √3 की √3 में गुणा होगी 3 माइनस 1। तो यहाँ से जो x बचा वो 3 में से 1 गया 2 अपॉन में √3 और h इसकी गुणा में आ जाएगा। ये आया x। क्यों किया हमने ये चीज़ समझ लो। चलो एक बात,
देखो जब हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तब हम ये लिखना आसान समझ लेंगे और इस क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरी हो जाएगा कि देखो जब इतनी दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगे तो इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, इसलिए हमने दोनों को ज्ञात किया। तो देखो ये जो x आया है 2h/√3 है, तो लिखेंगे चूंकि 2h/√3 दूरी तय करने में लगा समय, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, कोई उलझाने वाली कोई बात है नहीं इसमें, यह है 6 सेकंड। तो h/√3 जो कि y है, देखो ये दूरी x है जो कि 2h/√3 है और ये दूरी h/√3 है। तो जब 2h/√3 को 6 सेकंड लगे तो एक h/√3 को कितना लगेंगे, 3 सेकंड, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। ये 6 के अपॉन में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीपल में, इससे दोनों कट जाएंगे, 2 से 6 भी कट जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा 3 सेकंड। बस हो गया काम, उत्तर आ गया 3 सेकंड। यही पूछा था कि ये जो अब बिंदु है जो 30 से 60 डिग्री पे हुआ है, यहाँ से मीनार के पास तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा उस कार को, तो 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 तो यहाँ से यहाँ तक 3, हमने दूरी के हिसाब से इसको निकाल दिया, काम समय चाल समय के हिसाब से। ठीक है, तो ये आसान तरीका है इसका, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से अब करते जाइए। एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखें, लेकिन अपने आप से करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिद्ध करने के लिए दिया है तो हमें उत्तर भी पता लग गया। ठीक है, चलो क्या करना है देखो जरा। ये है मीनार, इससे सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी, ओके, फिर 9 मीटर की दूरी जो कि टोटल है 9। यहाँ पर दो कोण हैं उन्नयन, एक ये और एक ये मिस्टेक हो गई। ओके, ये मान लीजिए हमने थीटा है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस बात को याद रख लो। अगर ऐसे याद नहीं है तो ये समझ लो कि पूरक कोण कहते किसको हैं। वैसे तो खैर ये 8वीं 9वीं में पढ़ लिया होगा, ये छोटी सी क्लास से आपको बताया जाता है कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जो दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। बस अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़कर 90 हो जाएंगे। तो देखो ए बी सी और डी, डायग्राम तैयार। मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, मान लो h, दोनों बेस पता है, बस हो गया काम। माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, डी बी 9 मीटर, सी बी 4 मीटर। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो डी बी है ये पूरा है 9, इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, कभी 9 4 13 कर दो। बी सी भी यहाँ 4 है। अगर हाँ ये अलग अलग 9 और अलग अलग 4 होता तो फिर तो जोड़ना पड़ता, बट उसने कहा है कि यहाँ से आधार से एक रेखा में 4 मीटर और फिर 9 मीटर, कंटिन्यू 9 मीटर, ये मीन्स यहीं से 9 मीटर। देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan थीटा। ए बी है h, बी सी 4 इक्वल टू tan थीटा। एक बात छोड़ दो इसको यहीं। अब आ जाओ त्रिभुज ए बी डी में, ए बी अपॉन बी डी या डी बी बोल दो, tan 90 माइनस
थीटा। ए बी की वैल्यू भरो h, डी बी की वैल्यू 9। ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है समझाया था मैंने त्रिकोणमिति में, तो ये कोट थीटा हो जाएगा। ये दूसरी बात। अब एक काम करिए कि एक को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऐसा होगा कि एक और को एक और गुणा कर दोगे, दूसरी ओर को दूसरी ओर गुणा कर दोगे, ठीक है, इक्वल के एच स्क्वायर बनेगा, 9 चौके 36 बनेगा। टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा को हम लिखेंगे 1/tan थीटा, कट जाएगा, एक आएगा। एच स्क्वायर अपॉन 36 बराबर 1, या एच स्क्वायर बराबर 36, या एच बराबर 36 का रूट विद प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस 6, लेकिन ये ऊंचाई है, ऊंचाई h जो कि प्लस में ही आएगी 6 मीटर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बन गई बात, हो गया सवाल। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये, लेकिन एक चीज़ पे अटक जाएगा कि पूरक कोण क्या होता है। क्या है पूरक कोण? थीटा तो इसमें दिए ही नहीं। जब यहाँ अटकोगे तो फिर भारी लगेगा, लेकिन जब ये पता होगा कि एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, हाँ एक काम कर सकते हैं, इसे थीटा ले लो या इसे 90 माइनस थीटा ले लो। तो ऐसा नहीं है, रटना नहीं है कि ये तो थीटा ये लिया था कि ये लिया था, ये 90 माइनस थीटा लिया था कि ये लिया था, नहीं। अब इसे ले लो चाहे इसे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका सवाल बन जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट करें यदि कुछ कहनी है अपनी बात। ओके, थैंक यू।